फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्शन ऑफ गैस। जब भी कोई एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्शन फिनोमिना होगा, एडजॉर्ब होगा वहाँ, तब जो जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट की नेचर क्या है और एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया कितना है उस पर डिपेंड करेगा। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट सेम गैस इज एडजॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट बाय डिफरेंट सॉलिड, या सॉलिड कह दो या एडजॉर्बेंट कह दो। तो अगर हम डिफरेंट गैस सेम ले लें और एडजॉर्बेंट डिफरेंट ले लें, एक बार चारकोल ले लिया मैंने, एक बार कोई और एडजॉर्बेंट ले लिया, सिलिका जेल ले लिया, कोई और एडजॉर्बेंट, जैसे जैसे सॉलिड चेंज होगा, गैस बेशक सेम रहे तो एडजॉर्शन की अमाउंट चेंज होती रहेगी। सिंपल सी बात है भाई। मान लीजिए मेरे को एक आयरन है, एक प्लेटिनम है, एक निकल है, इनके ऊपर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होने लग रही है, तो निकल पे अमाउंट एडजॉर्ब अलग होगी, आयरन पे अलग होगी, तो नेचर पे डिपेंड करेगी। दूसरा सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एडजॉर्शन वैल्यू होगी भाई, उतनी ही ज़्यादा एडजॉर्शन के लिए जगह होगी तो ज़्यादा एडजॉर्बेंट होगा, एडजॉर्शन होगा। सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ गैस बीइंग एडजॉर्ब्ड। भाई अब गैस पे भी डिपेंड करता है कि वो गैस CO2 है, वो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। जैसे यहाँ ये एक डाटा है, डाटा से हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि किसका कितना है। जैसे हाइड्रोजन की एडजॉर्शन वॉल्यूम 4.7 है, कार्बन मोनोऑक्साइड की 9.3 है, और एक ट्रेंड इसके साथ साथ सिमिलर दिखाया हुआ है। तो ये तो बस ऐसे ही दिखा हुआ कि जैसे चारकोल के ऊपर ये डाटा लिया गया है, चारकोल ले लिया हमने सॉलिड, और उस पर कौन कौन सी गैस कितनी एडजॉर्ब हुई वो हमने चेक किए। चारकोल क्यों लेते हैं? चारकोल एक गुड एडजॉर्बेंट है, उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, गुड एडजॉर्बेंट है, तो उसके कारण उसको उसमें पोर ज़्यादा होते हैं, छिद्र ज़्यादा होते हैं, तो वो ज़्यादा एडजॉर्ब कर लेता है गैस को, इस कारण बेटर एडजॉर्बेंट है वो। तो ये हाइड्रोजन उस पर इतनी वॉल्यूम एडजॉर्ब होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 9.3, ये इतनी वैल्यू दी हुई है। एक ट्रेंड साथ में आपको क्रिटिकल टेम्परेचर का नज़र आ रहा होगा। जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर इस साइड बढ़ता जाने लग रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती जाने लग रही है, एडजॉर्शन की अमाउंट भी बढ़ती जाने लग रही है। ये क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर 11th में पढ़ा होगा आपने, 3 चीज़ थी, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। हालांकि शायद पिछले साल ये चैप्टर हाँ डिलीटेड पोर्शन था ये, वहाँ ये तीनों टर्म आती हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर भी, क्रिटिकल प्रेशर भी, क्रिटिकल वॉल्यूम भी। क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर? इस टेम्परेचर से ऊपर गैस का, इससे ऊपर गैस अगर किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। कितना ही प्रेशर लगा लो, देखो आपको पता है गैस को लिक्विफाई करने के 2 वे हैं। किसी गैस को लिक्विड बनाना तो क्या करोगे कि उसके पार्टिकल पास पास आ जाएं, पार्टिकल तभी पास आएंगे, एक तो प्रेशर ज़्यादा लगा दो, एक ठंडा कर दो, कूल कर दो गैस को, या उसको प्रेशर ज़्यादा लगा दो, तब वो क्या हो जाएगी, वो लिक्विफाई हो जाएगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू से अबो टेम्परेचर है अगर, तो हम उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू। टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है? क्रिटिकल टेम्परेचर अलग चीज़ है, टेम्परेचर का इफेक्ट अलग चीज़ है। टेम्परेचर का आप इसको हेनरी लॉ में आपने चलो आपने ये चीज़ देखी हुई कि जैसे जैसे आप गर्म करते हो किसी चीज़ को तो बाहर निकलना ज़्यादा स्टार्ट होता है, एडजॉर्ब होना कम। तो और आप इसको दूसरे वे में ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि एडजॉर्शन आपका एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, एक्जोथर्मिक। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल जो आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था उसको अप्लाई करोगे, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हीट तो इस साइड निकल रही है, तो यानी प्रोसेस उल्टी रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी एडजॉर्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा।
भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर मतलब हीट दे रहे हैं, हीट इस साइड रिलीज हो रही है, तो इसका उल्टा होना चाहिए, इसका उल्टा बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी एड्जॉर्शन कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। प्रेशर, प्रेशर के साथ क्या इफेक्ट है, एड्जॉर्शन ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। भाई सिंपल सी हेनरी लॉ में आपने जैसे पढ़ा हुआ हो, कोल्ड ड्रिंक में जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो CO2 गैस उतनी ही ज़्यादा डिजोल्व होती है, तो वही चीज़ यहाँ है, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे एड्जॉर्शन की अमाउंट बढ़ती जाएगी। एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट, अगर आपका सॉलिड एड्जॉर्बेंट को एक्टिवेट कर दे, मतलब भाई उसको तैयार रख कर दे, कैसे, अगर कोई गैस पहले ही एड्जॉर्ब है तो उसको इंक्रीजिंग द एड्जॉर्बिंग पावर, पावर कैसे बढ़ेगी, बाय रिमूविंग द गैस ऑलरेडी एड्जॉर्ब, अगर उसके ऊपर कोई गैस है पहले ही, अगर बाय एड्जॉर्ब हो चुकी है तो उसको हटा देंगे, उसको हटा देंगे तो वो फिर एक्टिव हो जाएगा। दूसरा, बाय मेकिंग सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट रफ, जब तक प्लेन सरफेस है, एड्जॉर्बेंट सरफेस एरिया कम है, आप उसको एक काम करो, उसको कट मार दो कहीं जगह जगह पे, तो इरेगुलर सरफेस बना दो, उस पर एड्जॉर्शन बढ़ जाएगा। बाय डिवाइडिंग द एड्जॉर्बेंट इनटू स्मॉल पीसेज, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, वही सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। पाउडर फॉर्म में भी सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो आपका एड्जॉर्बेंट है वो बढ़ जाएगा। तो हमें पाउडर फॉर्म में ज़्यादा बेहतरीन है, या छोटे छोटे पीस कर लो। तो ये थे फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्शन। फ्रेंडलिच एड्जॉर्शन आइसोथर्म, आगे जो टॉपिक है वो है फ्रेंडलिच एड्जॉर्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब आइसो मीन सेम, थर्म मीन टेम्परेचर। तो ये क्या था, फ्रेंडलिच एक साइंटिस्ट था, उन्होंने टेम्परेचर को फिक्स रखा, सेम रखा, और प्रेशर और अमाउंट ऑफ एड्जॉर्शन, भाई कितना एड्जॉर्शन हुआ है प्रेशर के साथ, उसका रिलेशन चेक किया। तो द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन अमाउंट ऑफ एड्जॉर्शन वर्सेज प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रेंडलिच एड्जॉर्शन आइसोथर्म। एक्स क्या है, कितना मास ऑफ एड्जॉर्बेट है, और m मास ऑफ एड्जॉर्बेंट है, इनका डिवाइड कर दोगे तो आपको एक्सटेंट या अमाउंट ऑफ एड्जॉर्शन मिल जाएगी। उसको प्रेशर के साथ ग्राफ प्लॉट कर दो, जितना ग्राफ जो ग्राफ आया उसको हम फ्रेंडलिच एड्जॉर्शन आइसोथर्म कहते हैं। हमें अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ को एक्सप्लेन करना। जैसे उसने देखा कि स्टार्टिंग में x/m यानी अमाउंट ऑफ एड्जॉर्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, p की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। यानी सिंपल सी बात है भाई, हमने अभी भी फैक्टर अफेक्टिंग में पढ़ा था कि प्रेशर के साथ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्शन इंक्रीज होने लग रहा है, ये प्रेशर बढ़ा रहे हैं एड्जॉर्शन वैल्यू इंक्रीज होने लग रही है, डायरेक्टली है, सही बात है। अब क्या होने लग रहा है, एट हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे क्या हो जाता है, एक टाइम पे सैचुरेशन आ जाती है। सैचुरेशन आने के बाद भाई जितना सरफेस एरिया था सारा का सारा ऑक्यूपाई कर ही लिया, तो फिर चाहे प्रेशर कितना ही अप्लाई कर दो, उस टाइम पे क्या आ गई, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यानी नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर। क्यों नहीं, क्योंकि उस टाइम पे सैचुरेशन आ चुकी होती है। इंटरमीडिएट प्रेशर पे भाई धीरे धीरे सरफेस एरिया घट रहा है, तो रेट है, आपने पढ़ा था एड्जॉर्शन की रेट धीरे धीरे डिक्रीज होती है, तो वो स्लोली डिक्रीज हो रही है। इस कारण आपका इंटरमीडिएट पे रेंज है वो डायरेक्टली ना हो के थोड़ी ही प्रेशर से प्रेशर बढ़ा रहे हो, बढ़ रही है लेकिन डायरेक्टली नहीं, यहाँ तो स्ट्रेट लाइन है, जो इनिशियली है स्ट्रेट लाइन था लो प्रेशर पे, क्योंकि बिल्कुल आप प्रेशर बढ़ाते हो एड्जॉर्शन बढ़ता है। इंटरमीडिएट प्रेशर पे रेट डिक्रीज होती है, आपने ये स्टार्टिंग में एड्जॉर्शन की पढ़े था। तो यहाँ 1 से लेस देन होता है, ये भी प्रेशर की डायरेक्टली p की पावर 1 के बजाय p 1 से 0.5 0.6 इतनी वैल्यू के होता है कि प्रेशर बढ़ाओगे बढ़ तो रहा है लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, और हाई प्रेशर पे सैचुरेशन आ जाती है। तो ये ग्राफ आपका ग्राफ है। एड्जॉर्शन आइसोबार, आइसोबार में क्या है, अब की बार प्रेशर कांस्टेंट रख दोगे, तो ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्शन वर्सेस टेम्परेचर। टेम्परेचर को आपने टेम्परेचर और एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्शन के बीच ग्राफ प्लॉट किया,
और आपको दो अलग अलग ग्राफ मिलेंगे, कैमियोजोर्शन के लिए और फिजियोजोर्शन के लिए। प्रेशर वाले में दोनों में सेम है, लेकिन टेम्परेचर वाले में आइसोबार में दोनों के लिए अलग अलग बिहेवियर है। क्या होने लग रहा है, फिजियोजोर्शन मतलब फिजिकल एडजोर्शन, इसमें ये डिक्रीज होने लग रहा है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होना चाहिए। ये बात अभी अभी पढ़ी थी फैक्टर अफेक्टिंग में, नो प्रॉब्लम भाई। एक्सटेंट ऑफ एडजोर्शन डिक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस है वो बाहर निकल के भागने लगती हैं, तो निकल जाएगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन कैमिजोर्शन में क्या होता है, पहले इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होती है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। आपको क्या लिखना है इसमें, नो प्रॉब्लम भाई, डिक्रीज होने लग रहा है। डिक्रीज क्यों होने लग रहा है, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ कैमिजोर्शन में क्या है कि कैमिजोर्शन में पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज। क्यों इंक्रीज होने लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई केमिकल प्रोसेस होता है, आपको हीट देनी होती है, टेम्परेचर देना होता है, तब जाके कोई केमिकल रिएक्शन होती है। तो टेम्परेचर इस कारण, तो जब आपने यानी रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए मैंने एक वर्ड पहले बताया था, एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, कोई ना कोई हीट या टेम्परेचर हमें देना पड़ता है, तब जाके वो रिएक्शन होती है। तो वो इस कारण पहले वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोजिशन वगैरह हो जाता है, तो इस कारण जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फिर डिक्रीज भी होने लग जाएगी। तो ये चीज़ अलग अलग बतानी थी आपको। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्शन। एडजॉर्शन की एप्लीकेशन क्या क्या हैं हमारी डेली लाइफ में। फर्स्ट है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर। भी काफ़ी सारे ऐसे कलर्ड सब्सटेंस हैं, उनका हमें डीकलराइजेशन करना है, तो क्या करेंगे, उनके अंदर एक ऐसा एडजॉर्बेंट मिला देंगे जो कलर को एडजॉर्ब कर लेगा, उसके बाद वो फ्री हो जाएंगे, कलरलेस में हो जाएंगे। तो मैनी सब्सटेंस सच एज शुगर, वेजिटेबल ऑयल आर कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी के कारण वे कलर्ड हैं, उनमें हम स्टेबल एडजॉर्बेंट मिला देंगे, वो उसको कलर को एडजॉर्ब कर लेगा, तो इस तरह आपका कलर्ड सब्सटेंस डीकलराइज हो जाएगा। इन गैस मास्क, भाई कोई सुरंग में जा रहा है, कोई ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ जहरीली गैस हैं, तो वहाँ हमें मास्क यूज़ करना होता है, और उस मास्क में एक एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ किया जाता है। वो क्या करता है, पॉइजनस गैस को एड्जॉर्ब कर लेता है और ब्रेथिंग के लिए आपकी एयर फ्री हो जाती है। तो ये गैस मास्क में भी यूज़ होता है। सिलिका जेल इज यूज टू एड्जॉर्ब मॉइस्चर। भाई कहीं पे नमी है उसको एड्जॉर्ब करने के लिए सिलिका जेल यूज किया जाता है, वो क्या कर लेगा, मॉइस्चर को एड्जॉर्ब कर लेगा। ये कहाँ यूज़ होता है, ये हॉस्पिटल में ना कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको थोड़ा भी अगर मॉइस्चर मिल गया तो वो ख़राब हो जाएंगे, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिलिका जेल यूज किया जाता है। इन आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, जहाँ सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के मेथड थे, वहाँ आयन एक्सचेंज रेजिन एक मेथड होता था, उसमें इसका काफ़ी यूज़ है। वो रेजिन थी वो एड्जॉर्ब कर लेती थी जो हार्ड बनाने वाले सब्सटेंस हैं उनको, बस वहाँ क्लोरीन वगैरह होते थे, कार्बोनेट आयन होते थे ऐसे। द यूज ऑफ मेटल कैटालिस्ट, निकिल है, Ni है ये, निकिल अच्छे से लिख लेना, निकल है ये, निकिल, आयरन, प्लेटिनम, ये कैटालिस्ट क्या करते हैं, काफ़ी सारे प्रोसेस में यूज़ होते हैं। जैसे हापर प्रोसेस अमोनिया के लिए आपने पढ़ा भी होगा, वहाँ आयरन और अमोनिया होते हैं, तो ये गैस को एड्जॉर्ब कर लेते हैं, पहले मेटल हैं गैस को एड्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उन जगह पे भी ये जो एड्जॉर्शन थ्योरी है यूज़ होती है। इनको हीट्रोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। हीट्रो मतलब अलग अलग, भाई ये मेटल है, ये तो सॉलिड है, गैस आपकी अलग नेचर की, वो गैस है ये सॉलिड है, तो हीट्रोजीनियस कैटालिसिस में एड्जॉर्शन थ्योरी यूज़ होती है। ऐसी कोई और एप्लीकेशन है वो भी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर आपने भी सॉल्यूशन यूनिट पढ़ा था, सॉल्यूशन में क्या था, पार्टिकल्स हैं छोटे साइज के हैं। कोलाइडल पार्टिकल क्या होते हैं, थोड़े बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं, जो एक तो आप पानी में रेत डिजोल्व कर दो, और एक पानी में आप
ये जो कीचड़ होता है बिल्कुल उसको डिजोल्व करो। तो पानी में रेत है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, और पानी में जो कीचड़ है जो बिल्कुल नीचे जम जाएगा, जैसे तालाब में भी नीचे होता है ना, जो बिल्कुल गिल्ली मिट्टी हो जाती है नीचे बैठती है, वो क्या है, वो तो है एक और टाइप की सॉल्यूशन आएगी उसको। और ट्रू सॉल्यूशन जैसे NaCl इन वाटर, वो ट्रू सॉल्यूशन आपकी। और कोलाइडल सॉल्यूशन डस्ट पार्टिकल इन वाटर, रेत है आपकी, पानी में डिजोल्व कर दो, वो आपकी कोलाइडल सॉल्यूशन है। और जो पानी में मड है, कीचड़ है, वो फिर आपकी एक और टाइप की सॉल्यूशन आ जाती है, तीसरी टाइप की। तो इन तीनों में डिफरेंस यही है, साइज ऑफ पार्टिकल, ये इंटरमीडिएट साइज की तीनों में। तो स्टेट ऑफ मैटर इन विच साइज ऑफ पार्टिकल लाइज इन रेंज 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर है ये, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है। दे कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, भाई सिंपल फिल्टर पेपर से तो पास हो जाएंगे, लेकिन सेमी परेबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है जो आपने उसमें पढ़ी थी ना वहाँ भी सेकंड यूनिट में सॉल्यूशन में, तो वैसी ही अभी यूनिट है ये भी, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, सब सोल्यूट, सोलवेंट, ऐसे सिमिलर चीज़ अब आगे भी आएंगी। कोलाइडल सॉल्यूशन में भी 2 टाइप की चीज़ आएंगी, वहाँ सोल्यूट सोलवेंट होते थे, यहाँ भी ऐसे ही 2 चीज़ मिलेंगे आपको। तो स्टेट ऑफ मैटर जिसमें साइज ऑफ पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो पास हो जाएंगे, लेकिन सेमी परेबल मेम्ब्रेन से नहीं होंगे, उनको हम कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। पेंट है आपके, सेल फ्लूइड है, फ्रोथ है, जाग है, ये सब आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है।